जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु मां रिद्धि सिद्धि जी। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह विषय ये है कि ग्रह की नकारात्मक प्रभाव से सदा कैसे बचे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी संभव है कि ग्रह किसी भी स्थान पर यानी कुंडली के 12 घरों में कहीं पर भी जाकर बैठ जाए, चाहे वह ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां से नकारात्मक प्रभाव या बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि शनि जो कि पहले घर में या राशि के अनुसार बात करें तो मेष राशि में नीच का माना जाता है, अगर उस स्थान पर जाकर बैठ जाए, उस राशि में बैठ जाए तो नकारात्मक प्रभाव देने लग जाता है। परंतु अगर आप ये कर्मों को फॉलो करेंगे तो नीच का बैठा ग्रह या नकारात्मक प्रभाव का बैठा हुआ ग्रह भी आपको कभी नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा और आप उसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से कुछ कर्म उपाय पूजन विधान हमारे शास्त्रों में, हमारे जो ज्योतिष के शास्त्र हैं उसके अंदर बताए गए हैं। और लाल किताब का इसके बारे में क्या कहना है तो आज हम इस बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले ग्रहों के ऊपर जो वीडियोस बनाई हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए काफी दिनों तक, पर आप उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। लाल किताब के अनुसार जो लाल किताब के असली उपाय हैं, जिनकी कुंडली नहीं है उनके लिए भी वो उपाय हैं और जिनकी है वो भी कर सकते हैं। आप जाकर वो वीडियोस भी जरूर देखें। 9 ग्रह हमने उसके अंदर कंप्लीट करे हैं कि अगर किसी को काम की दिक्कत आती है, धन की दिक्कत आती है, पैसा नहीं जुड़ता, बीमारियां घर में, सुख नहीं है, गृहस्थी का सुख नहीं है, सभी टॉपिक्स हमने ग्रहों के अनुसार हमने कंप्लीट करे हैं। वो वीडियोस भी जाकर देखें, उसमें हमने उपाय भी बताए हैं जो आपको कोई नहीं बताता, रूल्स भी बताए हैं सही तरीके से। अब हम इस वीडियो के बाद कल से आपको एक ऐसी शीट शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको हर ग्रह का बताएंगे कि ये ग्रह का वो कौन सा कर्म, कौन सा तरीका है जिससे आप उसके नकारात्मक प्रभाव कुंडली के 12 घरों में कहीं पे भी जाकर ग्रह घूम के बैठ जाए, बस एक कर्म को फॉलो करिए, वो ग्रह नकारात्मक प्रभाव से आप उसके बच सकते हैं। तो क्या कैसे तरीके इसके ऊपर जान लेते हैं और ये कैसे होता है। सबसे पहले आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये है क्या और इसी की सही मायने में असर करता कैसे है। इस विषय पर YouTube पर बहुत कम ही आपको नॉलेज मिलेगी। तो चलिए जय श्री गणेश करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि ग्रह आखिर अच्छा और बुरा प्रभाव देता कैसे है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि भगवान ने हम सबको बनाकर धरती पर भेजा और हमें कुछ कर्म दे दिए, हमें सही और गलत का भेद दे दिया। जब हम समझदार हुए, बड़े हुए, हमारी 12 वर्ष से आयु ज्यादा बढ़ी तो हमें समझ आने लग गया क्या सही है क्या गलत है। तो वो सही और गलत के आधार पर हमने धर्म और अधर्म की भी व्याख्या जानी। तो इसी प्रकार से जो हमारे अच्छे कर्म है वो हम मानते हैं कि उसका हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म में बुरा मिलेगा। तो फिर ग्रहों का क्या पर रोल है? ग्रहों का रोल यहाँ पर है कि जब आप अच्छा कर्म करोगे तो वो आपका कर्म जिस ग्रह से संबंधित होगा उस ग्रह से संबंधित आपको अच्छा फल मिलेगा। और अगर आप कुछ ऐसा गलत कर्म करोगे तो वो उस ग्रह, जिस ग्रह से संबंधित वो कर्म है, तो वो आपको नकारात्मक प्रभाव देगा। आप इसको ऐसे समझिए, सबसे इजी डेफिनेशन है अब तक की ग्रहों की कि ग्रह काम कैसे करते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो वो जिस ग्रह से संबंधित कर्म है वो आपको अच्छा फल देगा और जो बुरा कर्म करोगे तो वो बुरा फल देगा। अब भाई इसके अंदर एक बात आ जाती, कुछ लोग कहते हैं कि हम ग्रहों को नहीं मानते। अब वो चाहे हिंदू धर्म से हो या किसी और धर्म से हो, तो सबके लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि देखिए भाई, जो ग्रह है ना, ग्रह भगवान है। अब जैसे बात करेंगे सूरज, जो सूरज है वो सूर्य ग्रह है, भगवान है, सबको पता सूर्य देव है। चंद्रमा, शनि देव है, राहु इत्यादि, मंगल इत्यादि, ये सभी देवता हैं। इनकी पूजा होती है, नवग्रह की पूजन होता है। तो फिर ये कुछ लोग कहते हैं हम इसको मानते नहीं, हम भगवान को मानते हैं। तो देखो भाई, ये भी तो भगवान है। ये कर क्या रहे हैं? ये बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो वही असर दे रहे हैं आपको जो आपके कर्म है। लाल किताब कहती है कि समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर ग्रह सब ही पर होगा, परिंदा पशु इंसान। इंसान हो, जीव जंतु हो, जो धरती पर उतरे, ग्रहों का असर होगा। और ग्रह क्या है? ग्रह इंसान के कर्मों के अनुसार उसको फल देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि विधाता की जो कलम है, जो चलती है, वो हमारे अच्छे बुरे कर्म को देखकर भी भगवान चलाते हैं कि भाई तेरे कर्म बुरे हैं तो तुझे भविष्य में बुरा मिलेगा, तेरे कर्म अच्छे हैं तो तुझे भविष्य में अच्छा मिलेगा। और ये पता लगाने का हमें कैसे पता लगे कि हमारा भविष्य कैसा है और कौन सी गलती हमसे हुई है।
सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इंसान ना जाने कितने छोटे बड़े पाप पुण्य करता है, उसका कोई हिसाब नहीं रहता। उसका हिसाब हमें ग्रहों के अनुसार पता लगता है, और उसका पता करने का तरीका है कुंडली से। जिनकी कुंडली नहीं उनके लिए हस्तरेखा बनाई, हस्त में भी ग्रहों की स्थिति बताई गई है। तो देखिए भाई, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे को ग्रह नहीं असर कर रहे, मैं ग्रहों को नहीं मानता। देखो, ग्रह अगर आपको चाहते हो कि अपने कर्म सुधारो, भविष्य सुधारो, जिंदगी सुधारो, तो ग्रहों के उपाय बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ में। कोई मानता है या नहीं मानता, हर किसी के रखते हैं। जो उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, आप ये समझ लीजिए भगवान के 9 रूप हैं। फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए कि अगर किसी का करैक्टर खराब है तो उसका शुक्र ग्रह खराब है, गृहस्थी में उसको परेशानी आएगी। कोई मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करता, अत्यधिक बुरे कर्म करता है, तो भाई उसका शनि खराब हो जाएगा और शनिदेव उसको पटकनियां देंगे, जिंदगी में नुकसान होगा, बर्बादी उसको देखने को मिलेगी, करोड़पति रोड़पति बन जाएंगे। और अगर शनि कृपा करे, अच्छे कर्म करें, आपने किसी का बुरा नहीं किया, मांस मदिरा इत्यादि चरित्रहीनता से दूर रहते हो, तो भाई मेरे आप रंक से भी राजा बन जाओ। वहीं पर अगर कोई बुद्धि से गलत विचार चुनता है, किसी की बर्बादी हमेशा दिमाग में घुमाता रहता है, दिमाग में खोट है, उसके मन में खोट है, तो बुध ग्रह खराब है। माता पिता से संबंध खराब है तो सूरज चंद्रमा खराब है, बृहस्पति खराब है, किस्मत भी खराब चलेगी। जुबान गंदी है, सदा लोगों को गाली गलौच इत्यादि करता है, तो राहु ग्रह खराब होगा भाई। ऐसे और भी कई प्रकार के सारे ग्रहों से संबंधित है। इसके बारे में अब हम डेली हर एक ग्रह से उसके संबंधित कर्म बताएंगे और उसको ठीक करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी राय आपकी आप हम तक पहुंचाएं। दोस्तों, हम आपकी राय जो आपकी है वो उसका जवाब हम अवश्य देते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुंडली की हम फीस लेते हैं, आप हमसे कुंडली भी दिखा सकते हैं, हम लाल किताब के अनुसार आपको कुंडली बना कर देते हैं और ओरिजिनल लाल किताब के उपाय बताते हैं। रूल्स जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं, बिना रूल्स के लाल किताब के कभी उपाय नहीं लगते हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, बिना रूल्स के लाल किताब के उपाय है ही नहीं। इसके एक नियम है, नियम के बिना इसके उपाय व्यर्थ हो जाएंगे, जितने मर्जी कर लीजिए, नुकसान नहीं करेंगे मगर ये कि असर भी नहीं करेंगे। तो अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसकी हम फीस लेते हैं, वो बिल्कुल अफोर्डेबल है, हमने रखी हुई है कि जो एक आम इंसान के लिए नॉर्मली है, कि ताकि एक आम इंसान तक हमारा उद्देश्य सही ज्ञान पहुंचाना और उसकी मदद करना। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा और हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपसे फोन पर बात कर कर आपकी सारी समस्या सुनकर उसके आपको उपाय आप बताकर सारी बात कर कर फिर हम इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, कल से सीरीज शुरू हो रही है कि कर्म विधान अनुसार ग्रहों का क्या फल है और इसको कैसे ठीक किया जा सके अगर खराब कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय माता दी।